स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ परफेक्ट लर्निंग क्लब। तो बच्चों, हमने इससे पहले आपको पता है मैंने क्या बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसके बेस पे होगा, वो हम डायग्राम के बेस पे पढ़ेंगे, जो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेस में पढ़ा है ना। सबने पढ़ लिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ा होगा जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी। कहीं कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आज वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने अब डायग्राम बना ही रखा है कि ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में है, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है ताकि आप लोगों को ईजी हो सके पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, बिना समय को बर्बाद करते हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ब्रेन का जो हमारा डायग्राम है वो हमसे बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आपको पार्ट दिख रहा होगा फोर ब्रेन, ये दिख रहा है सबको। ये वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो किसको क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। मीन्स हमारा जो ये वाला पार्ट पोर्शन होता है ना, ये वाला यहाँ तक का जो हमारा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन, पहले तो हमारा ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हम एक एक पार्ट को लेके चलते हैं कि हमारे फोर ब्रेन में क्या होता है, फिर मिड ब्रेन में, एंड फिर हाइंड ब्रेन हमारा किस लिए वर्क करता है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इन तीनों को छोड़ के, अगर हम कुछ और बात करें इसमें, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुशन आप सबको पता होगा, बहुत सॉफ्ट टाइप का नेचर होता है, सॉफ्ट टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो इसका बहुत सॉफ्ट होता है। एंड आपको पता है कि किसी भी चीज को कवरिंग की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमारी बोन्स होती है, हमारे हैंड में बोन्स है, तो इनके लिए भी हमारी स्किन जो है प्रोटेक्शन का काम करिए, कवरिंग का काम करिए हमारी बोन्स के लिए। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी कवरिंग चाहिए। अब जो उसको कवर कर रहा है वो बोनी लाइक स्ट्रक्चर कवर करके रखता है ब्रेन को। ब्रेन के बाहर से बोनी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कवर करके रख रहा है। अब जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, अब ब्रेन इतना ज्यादा सॉफ्ट है तो जो चीज को कवर कर रही है, ऑब्वियसली बात है वो हार्ड होगी। एंड एक चीज और बता दूं कि ब्रेन जो हमारा है वो मूव करता है अपनी जगह पे, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, या एक ही जगह पे आप बोल सकते हैं कि एक ही जगह पे नहीं रहता है, स्लाइड मूवमेंट होते रहता है उसमें। ठीक है, अब जो ब्रेन मूव करता है, अगर वो ब्रेन बोन जो जो हमारा ब्रेन है वो जो सॉफ्ट है, किसी चीज हार्ड चीज से टकराएगा तो उसमें क्या हो जाएंगी, रफनेस, वहां पर हार्ड है, वो चीज हार्ड है, फिर सॉफ्ट चीज कोई चीज टकरा रही है उसमें बार बार स्क्रैचेस आने जाएंगे, स्क्रैचेस आने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो हमारी बॉडी के लिए पूरा पूरा जो उसको करके रखता है वो हमारा ब्रेन है ना। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आने लगेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम होने जाएगी तो बॉडी में इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो वहां पर क्या होता है, ब्रेन जो हमारी बोन है उसके अंदर जो हमारा जो ब्रेन है उसके बाहर पे कवरिंग होती है जिसको स्कल नाम दिया गया, जो कि हार्ड होती है। उसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड का नाम याद कर लो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSF। ठीक है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, जो ब्रेन जो मूव कर रहा है उसको क्या करता है, एक मूवमेंट करने के लिए फ्लूइड प्रोवाइड कराता है, ताकि वो जो आपका जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसके साथ क्या हो जाएगा, एकदम से उसके साथ रफनेस ना हो, जो रफ सरफेस है उसके साथ क्या हो, अटैच ना हो। तो उसको क्या होता है, फ्लूइड लाइक सरफेस देता है ताकि इजिली आप ब्रेन जो है वो मूव कर सके। ठीक है, या आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो जो आउटर सरफेस है उसको नाम दिया गया है क्रेनियम, स्कल रीजन, जो कि हमारा CSF जहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन और उसके बीच में जहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं इसके अंदर और भी चीज बता सकती हूँ, लेकिन आपके 10th के अकॉर्डिंग आपके लिए इतना है नहीं इसमें, इसलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बात करते हैं हम फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन हम क्या क्या आता है, फोर ब्रेन किस लिए इंपॉर्टेंट है। फोर ब्रेन हमारे जितने भी हमारी बॉडी में वॉलेंट्री वर्क्स कर रहे हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट जितने भी हमारी बॉडी में हो रहे हैं, सबको पता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मैंने पहले लेक्चर में बता चुका है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में अंतर क्या होता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो कि हम खुद से कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम ज्यादा खाना खाते हैं, हमारा पेट जो है फुल हो जाता है, तो हमें ये फीलिंग हमें कैसे पता चलता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है। तो हमारी जो ये वाली सेंसेशन होती है, जो फीलिंग होती है, वो हमें कैसे पता चलती है, हमारे फोर ब्रेन के थ्रू ही पता चलती है। हमारा फोर ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी सेंसेशन आती है, कोई भी सेंसरी जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक आती है, फिर उसके बाद मोटर नर्व्स में जाती है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उसको वॉलंटरी मूवमेंट्स तक भेजता है, एंड उसके बाद ही वो चीज क्या होती है, वर्क करती है। तो ये सब काम किसका होता है, हमारा फोर ब्रेन का। जो भी थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी जो हम खुद से कर रहे हैं, जो कि हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं,
वही वो वाली जो आपकी मूवमेंट्स होती है वो सबके हमारा फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे किसकी बात आ गई, हमारी मिड ब्रेन की बात है। मैं एक बार आप बता दूं कि फोर ब्रेन में हमारे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सेरिब्रम लिखा हुआ है। सेरिब्रम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है राइट सेरिब्रम और एक लेफ्ट सेरिब्रम होता है। इसका मेन रोल क्या होता है ये भी बता दूं। अगर हमारे जो हमारा ब्रेन है वो हमारे अपोजिट साइड की जो बॉडी है उसको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आया? नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो, जो हमारा इस साइड वाला ब्रेन है, जो मेरा राइट साइड का ब्रेन होगा वो मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड मेरा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो मेरी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। मीन्स हमारे जो दो सेरिब्रम है, राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम जो है, अगर इनमें से किसी भी एक पार्ट के राइट वाले को कोई अगर हमारे मान लो हमारे ब्रेन के किसी हमारे राइट ब्रेन को अगर कहीं पे चोट लगती है तो हमारा लेफ्ट बॉडी का पार्ट जो होगा वो पैरालाइज होगा, राइट बॉडी का पार्ट नहीं होगा। हमारा जो ब्रेन होता है वो अपोजिट साइड की बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतना समझ में आया? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन हमसे क्या कहता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इन दोनों का एक ही वर्क है, वो है कि जितने भी मोस्टली इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जितने होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन में हमने बात की थी जितने भी सेंसेशन होती हैं, जैसे आप ही मानो हमारे प्यूपल्स हैं एकदम से हम बड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी करते हैं एकदम छोटी जाती है, तो वो हम किसी चीज को मान लो हम कहीं पर डर जाते हैं, हमारी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, हम क्या हम नॉर्मल है तो नॉर्मल में तो हमारे प्यूपल्स जो तो बहुत छोटा होता है। तो ये जो कंट्रोलेशन वाला काम है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी खुद से कर रही है, हमारा ब्रेन खुद से कर रहा है, ये चीज हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम किसी चीज को देख रहे हैं हमारे मुंह में एकदम से पानी आता है, ये हम खुद से नहीं करते हैं, ये अपने आप हो जाता है। तो ये कौन सी मूवमेंट्स है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जो कि हम खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और इनका जो कंट्रोलेशन का काम होता है वो कौन कराता है, हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन इसमें सबसे ज्यादा अपना योगदान देता है। ठीक है, अब आपको एक बात बता दूं, मिड ब्रेन में हमारे यहाँ पर दो ग्लैंड्स की बात की गई है, एक है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि मैं आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी करूंगी। एंड प्लीज मेरी आपसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है। एंड एनसीईआरटी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का समझाती है, आपको कोई बेसिक नहीं आपको बहुत डीप नहीं समझाती है, सिर्फ ऊपर ऊपर का समझाती है। लेकिन जब पेपर आता है ना तो उसमें कहीं ना कहीं ये आते हैं। एंड ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हल्के में ले लो, नहीं। ठीक है, अब आप पहले मैं आपको पढ़ाई थी उसको आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। समझ में आया? आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। याद है? समझ में आया? मतलब हाइपोथैलेमस मेन काम क्या हो गया, जितने भी आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, मीन्स जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, आपका लिवर है, तो इन सबको जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, आप ये समझ लो कि यही है जो है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड हमारी बॉडी का बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी मास्टर मैं हुई, अगर मैं आपको गलत पढ़ाऊंगी तो आप भी गलत पढ़ोगे, अगर मैं आपको सही पढ़ाऊंगी तो आप भी सही पढ़ोगे। जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में उसमें जो मेन हेड है वो कौन है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, जो कि क्या जिसका काम क्या होता है, जितने भी आपके इंटरनल ग्लैंड, जो भी आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको गाइड करने का काम किसका होता है, मास्टर ग्लैंड का। अगर हमारा मास्टर ग्लैंड खराब हो जाए तो आपका मूड स्विंग होने जाएगा, आपके जो अदर ग्लैंड्स वो उस हार्मोन को रिलीज ही नहीं करेंगे क्योंकि मास्टर ग्लैंड उनको अभी तक क्या करता है, मास्टर ग्लैंड को गाइड कर रहा है कि आपने ये हार्मोन इस टाइम पर रिलीज करना है, आपने ये हार्मोन को इस टाइम पर रिलीज करना है। अगर आपका मास्टर ग्लैंड खराब हो जाता है, अगर आपका मास्टर ग्लैंड में कोई ना कोई इफेक्ट आ जाता है, कोई चोट लग जाती है किसी भी सिचुएशन में, तो आपके जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं उनको गाइड करने वाला कोई भी नहीं होगा। एंड अगर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो वो आगे जाके कोई भी अपना जो फंक्शन उनको जो अभी तक वो पूरे टाइम पे कर रहे थे, अब वो अपने उसी टाइम पे कोई फंक्शन को नहीं कर पाएंगे।
तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। जो बॉडी अभी तक सही चल रही थी वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का समझ में आ गया। मास्टर ग्लैंड बोला जाता है जो कि हमारे सारे के सारे ग्लैंड को क्या करता है, आपका गाइडेंस का गाइड करता है कि कैसे इसको आगे जाके कौन से किसको किस टाइम पे हार्मोन को रिलीज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आता है, हमारा हाइंड ब्रेन की बात की गई, जिसमें हाइंड ब्रेन में आता है आपका पॉन्स। आपकी बुक में खाली मेडुला लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, OBLANGATA। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा। एंड लास्ट वन इज सेरिबेलम। सब मैं लास्ट से स्टार्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सेरिबेलम का मतलब क्या होता है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है ये भी सुन लो। सेरिबेलम आपकी बॉडी को बैलेंसिंग का काम करता है। सेरिबेलम क्या करता है, आपकी बॉडी का बैलेंसिंग है। जितनी भी आपकी बैलेंसिंग होती है उसको, जो आपको बॉडी आप बैलेंस कर रहे हो, आप पेंसिल गिरे पेंसिल को उठा रहे हो, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, कोई भी स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको जो पूरा बैलेंसिंग का काम हमारा बॉडी, जो हमारी बॉडी को पूरा बैलेंसिंग का काम करता है वो हमारा सेरिबेलम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका है मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पॉन्स। तो आप ये भी समझ लो, पॉन्स जो होता है आपके जितने भी जैसे ऐसे मूवमेंट्स, जैसे आप समझ सकते हो कि वॉमिटिंग हो रही है आपको, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है ना, आपको वॉमिटिंग हुई एकदम से, या फिर कोई भी ऐसा मूवमेंट ले सकते हो आप, कोई भी ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कंट्रोल करता है हमारा पॉन्स। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा भी सेम यही, जो इनवॉलंटरी मसल्स जो आपके इनवॉलंटरी मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ भाई ये अलग है या फिर ये अलग है, नहीं, जितने भी आपकी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा ही कर रहा है। आपको आप ये तो नहीं देखते हो ना कि हम डाइजेशन आपके हैंड में तो नहीं है, डाइजेशन कब करना है, ब्लड प्रेशर को कैसे नापना है, ब्लड प्रेशर आपके हाथ में नहीं है, वॉमिटिंग आपके हाथ में नहीं है, या आप खुद से नहीं कर रहे हो, या अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है कोई चीजें। ठीक है, आपकी डाइजेशन कैसे हो रहा है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट कैसे हो रही है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीजें क्या है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है, आपको पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि आपका हाइंड ब्रेन का वो पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ये आपका क्या था, जो मैंने आपको अभी तक थ्योरी में बताया था वो मैंने आपको डायग्राम बेसिस में बताया कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका दूसरा लेक्चर बना के आपको समझा दूंगी, बट प्लीज पढ़ो, उसके बाद कमेंट करो, क्योंकि उस कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम भी सोचते हैं कि हम कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।